वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन एनटीए आंसर की। जो आंसर की एनटीए द्वारा प्रेजेंट की जाती है उस पे आप लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जिससे आपकी एनर्जी, टाइम, पैसा सब सेव हो सके। चलिए हम आगे बढ़ें। इसमें कौन कौन सी बातें हम कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे ऑल डाउट विल बी क्लियर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट एंटी आंसर की। आंसर की से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, जैसे ड्रॉप क्वेश्चन के बारे में, कंफ्यूजेबल क्वेश्चंस के बारे में और अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा उसके बारे में, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं जिससे आपके पैसे भी बचते हैं। जैसे 1,000 पे आप एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन पे लगते हैं तो वो आपका पैसा सेव हो जाता है, क्योंकि अभी भी कॉमर्स पे कैंडिडेट ने 8 से 10 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्शन डाले थे, जो कि कम से कम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका काफ़ी पैसा वेस्ट जा रहा था। और कई लोग, कई कैंडिडेट मुझसे कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आंसर कीज के बारे में, इसलिए मैंने सोचा है इस तरीके का वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। उसके अलावा आपकी एनर्जी वेस्ट होती है वो सेव हो जाए, टेंशन अलग लेते हो, सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ें। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट करवाता है, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तो आपको मदद मिल जाती है। उसके साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। उसके साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट की भी क्लासेस लेने जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री है, आपसे किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, पहली बात हम लेते हैं कि व्हाट टू डू विथ ड्रॉप क्वेश्चन इन आंसर की। सबका माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम पेपर्स में, मैक्सिमम आंसर की में आपको ड्रॉप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो स्टार बना होता है उसका मतलब होता है वो ड्रॉप कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। ये क्यों किया जाता है, पहले इसका जवाब देना चाहता हूं मैं। कि पहली बात तो यह है कि आपके सामने आंसर की प्रेजेंट करने से पहले एनटीए वही आंसर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेजता है, ताकि आपके भी पैसे बच सकें, आप भी कम से कम क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन उठा के सकें। क्योंकि ये एनटीए की भी इमेज का सवाल है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाओगे तो सब यही कहेंगे कि अब एनटीए इस तरीके क्वेश्चंस पेपर कैसे निकाल रहा है। तो पहले एक्सपर्ट उस चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके आंसर्स को देखते हैं, उसके बाद आपके सामने फर्स्ट आंसर की प्रेजेंट की जाती है। उसमें अगर ड्रॉप क्वेश्चन है तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमने आरटीआई के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि ड्रॉप क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपने अगर वो ड्रॉप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उस, अगर आपने अटेम्प्ट किया है वो ड्रॉप्ड हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट ने वह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए प्रॉफिट है अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है। तो आप ये मत सोचे कि मैंने अटेम्प्ट किया था, गलत हो गया, ड्रॉप कर दिया तो मेरे मार्क्स जा रहे हैं। नहीं, वो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, इवन सबको इवन मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए प्लीज़ अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। 8,000 1,000 पर क्वेश्चन मायने रखता है, और ऐसे क्वेश्चनों पे जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं उनका पैसा एनटीए जब्त कर लेता है, वो रिफंड नहीं होता है। 99.99% ड्रॉप क्वेश्चन 100% पैसा वेस्ट है आपका। अगर आपने लास्ट पहले भी एक्सपीरियंस रहा हो आपको, तो जितना हमें एक्सपीरियंस है 10+ ईयर्स का,
एक्सपीरियंस है इस बारे में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट टू डू विद द कंफ्यूजेबल आंसर ऑफ एनटीए क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको कंफ्यूज करते हैं कि इसका ये सही होगा कि ये सही होगा। तो उस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उसके मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप इस एग्जाम्पल से अपने सब्जेक्ट में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का जो फुल फॉर्म है साइंस में अलग होता है, और अगर आप बात कर रहे हो कॉमर्स की तो कॉमर्स में एलपीजी का फुल फॉर्म अलग होता है। साइंस में इसका फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और आपके कॉमर्स में होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब कई कैंडिडेट इस तरीके का क्वेश्चन आता है कॉमर्स में एलपीजी का सही आंसर न करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करके आते हैं, फिर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि इसका आंसर तो ये है, ये होगा, और आपने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन गलत दिया है। तो यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। हर एक क्वेश्चन आपकी परिस्थिति के अनुसार है, उसका आंसर आपकी परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाएगा। एलपीजी का दोनों मतलब होता है, अगर कॉमर्स में देता है तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन साइंस में आ जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके के स्टेप ना उठाएं। फिर अभी क्वेश्चन आया था डीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएसए का जो फुल फॉर्म आपको उसमें जो प्रेजेंट है उस पर आपको फोकस करना है। जो नहीं है, लोग अब लास्ट वाले ए पे अटक रहे थे कि ये एजेंट होगा कि एसोसिएशन होगा। अगर एजेंट और एसोसिएशन वैसे दोनों होता है ए का मतलब हो, लेकिन अगर आप दोनों डी और एस जो था उसका सेम था, बाकी जो ए में था वो कंफ्यूज हो रहे थे कि एजेंट है या एसोसिएशन है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। वो एजेंट होता है वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास एसोसिएशन है तो आपको उसमें एसोसिएशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आने वाला में एजेंट है तो आपको एजेंट करना पड़ेगा, और इसमें शायद एजेंट था जितना मुझे ध्यान है। तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो नीड है उसके हिसाब से आंसर टिक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसका क्या होगा। इस तरीके के आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाते हो तो भी आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। क्योंकि मैंने कई महानुभाव हैं, चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने बच्चों को बोला था ड्रॉप क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन उठा लो, इस तरीके के कन्फ्यूजेबल पे भी ऑब्जेक्शन उठा लो। भाई साहब, एक क्वेश्चन के 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं तो आप ही उस पर ऑब्जेक्शन उठा लीजिए। बच्चों को कहने से क्या मतलब है, उनका पैसा वेस्ट जाएगा। 8-8 10-10 क्वेश्चनों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ऑब्जेक्शन उठवा रहे हैं बच्चों से कि आप इस पे उठा लो, ये उस पे उठा लो, उस पे उठा लो। आप ही उठा लो, क्योंकि 1000 रुपये के हिसाब से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाओगे तो 8 से 10 हजार रुपये अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही छाया हुआ है बच्चों पे। उसके ऊपर आप उनको बोलते हो कि ये उठा लो उठा लो। इसलिए उनके चैनल्स और उनके व्यूज़ और बच्चों के व्यूज़ जानने के बाद मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बनाऊं ताकि आपको हेल्प हो पाए कि आप इस तरीके की गलती मत कीजिए। पैसा भी मायने रखता है, आप उसको वेस्ट मत कीजिए। हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि पैसा वेस्ट जाएगा। कन्फ्यूजेबल आंसर्स में एनटी हमेशा सही जाता है, और ड्रॉप क्वेश्चन में भी एनटी हमेशा सही जाता है। 99.99% एनटी सही जाता है। आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट टू डू इफ यू डोंट फाइंड अप्रोप्रिएट आंसर इन एनटीए क्वेश्चंस। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है, उसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसको आपको, जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसी में से ही आपको क्लिक करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि एनटीए ने तो उसको गलत दे दिया, एनटीए क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को घुमाता है, उसके आंसर्स को घुमाता है। बहुत नियर वालों को आपको उसको टिक करना है, वही सही जाता है। बिल्कुल आप सोचिए कि बिल्कुल 100% उसके ऑप्शन सेम हो, बिल्कुल सेम चीज़ हो, फिर वो सही होगा, तो आप गलती कर रहे हैं। इस तरीके तो 80% तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं। 80 से 90% कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन होंगे, अप्रोप्रिएट आंसर में से चेंजेस कर दिए जाते हैं, वो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है
उसी के अनुसार आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अपने जो आपके माइंड में उसका आंसर है उसको आप याद कीजिए, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कीजिए। लेकिन पर्टिकुलर इन ऐसी चीज़ों पे भी आप ऑब्जेक्शन ना उठाएं, एनर्जी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट फाइंड राइट सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। आप सभी जो एनटीए का पेपर, नेट का पेपर दे रहे हैं, आप सभी को पता है ये चीज़ कि मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस के भी आते हैं और सीक्वेंस के भी आते हैं। तो इन चीज़ों में से अगर कोई सीक्वेंस बीच में टूटा हुआ है तो आप उस टूटे के बाद उसको जोड़िए। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, अब 2 वाली चीज़ आपके सामने मिसिंग है, तो आपको आंसर 1 के बाद सीधे थर्ड को उठाना है, 2 को नहीं सोचना है। अगर 6 है, बीच में 5 मिसिंग है, तो 5 को छोड़ना है, 6 को उठाना है, ऐसे सीक्वेंस सेट करना है। अगर आप इन चीज़ों पे भी, कई महानुभाव ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि ये चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो भाई साहब, अगर अवेलेबल नहीं थी तो उसको नहीं लेना है, उसको मिस करते हुए उसके सीक्वेंस को सेट करना है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और सीक्वेंस जो आपके सामने प्रेजेंट किए हुए आंसर्स, ऑप्शंस, उसके हिसाब से सीक्वेंस को सेट कीजिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँ, इसमें एक और है कि जैसे कि एक ऑप्शंस के 2-3 आंसर होते हैं, तो 2-3 के सीक्वेंस में दिए होते हैं, 1 2 3 4 और भी सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो उसको 1 2 3 4 के हिसाब से जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दे के काम करना है, बीच में से उस चीज़ों को नहीं उठाना है। एक बात फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, हमारा ये चैनल आपको एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। कॉमर्स और मैनेजमेंट और हायर एजुकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट करवाता है। आप नेट क्लियर किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।